पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। उसके बाद पाकिस्तान ने जब सरहदी इलाकों में आम भारतीय नागरिकों को, सिविलियंस को टारगेट बनाना चाहा, तो भारत ने पाकिस्तानी सेना के कई हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया। 4 दिनों के सैन्य ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की गुहार पर सीजफायर का ऐलान हुआ। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत का रौद्र रूप देखकर शांति की दुहाई दे रहे थे, वही इशाक डार अब लंदन में फिर से भारत को ललकार रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाखंड की पराकाष्ठा पार करते हुए सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान की जीत करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ भूख से मरती आवाम को बेसहारा छोड़कर पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर खुद को और ज्यादा कंगाल करने पर तुला हुआ है। भारतीय विमानों के पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरने की वजह से जिन्ना लैंड को अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री अपनी संसद में घाटे का रोना रोते हैं, लेकिन जिद में आकर भारत के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस नहीं खोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार। जख्म नहीं भुला पा रहा पाक। एयर स्पेस पर रोक बरकरार। कंगाली में भी घाटा स्वीकार। हार कर भी जीत का ऐलान। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से मिले घावों को भूला नहीं है और अपनी ईगो को जस्टिफाई करने के लिए हर वो काम कर रहा है जो उसके बस में है। भारतीय सेना का मुकाबला करना तो पाक के बूते की बात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान सरकार अपने एयर स्पेस को भारतीय विमानों के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर अपनी भड़ास निकाल रही है। पाकिस्तान ने यह पाबंदी एक बार फिर 23 सितंबर तक बढ़ा दी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने एक नया नोटिस टू एयरमैन जारी कर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में भारतीय विमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी प्राधिकरण ने कहा है कि भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित सभी विमानों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये प्रतिबंध भारत के स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए सैन्य और नागरिक विमानों पर भी लागू रहेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर ये प्रतिबंध सबसे पहले 23 अप्रैल को 1 महीने के लिए लगाया गया था। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर एक विशाल सैन्य अभियान था। जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले किए गए, जिनका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों देशों के बीच 4 दिन संघर्ष चलने के बाद सीज फायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक हवाई क्षेत्र से पाबंदी नहीं हटाई है। वहीं भारत ने भी 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। इस प्रतिबंध को पहली बार 23 मई को बढ़ाया गया था। बता दें, पाकिस्तान के एयरपोर्ट प्राधिकरण को भारतीय एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2 महीने में ही पाकिस्तान को 4.1 अरब रुपए, 127 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। पाकिस्तान का एरोस्पेस बंद करना एक डिप्लोमेटिक एक्शन है और ये एक्शन उनके डोमेस्टिक
ऑडियंस के लिए ज़्यादा है, उनकी अपनी अपनी जनता के लिए ज़्यादा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है और भारत के खिलाफ वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए चाहे उनको कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। अगर आप देखिएगा तो उनकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो अभी आज बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है। उनके कुछ साल 2 साल पहले तो उनके कुछ प्लेन्स जो है वो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में जब्त हो रहे थे उनके मनी लेंडर्स के द्वारा, क्योंकि वो उनको पैसे नहीं वापस कर पा रहे थे और उनके प्लेन जो है वो हो जा रहे थे। उन्होंने पेट्रोल के पैसे नहीं दिए थे, अपने जो एयरपोर्ट की फीस होती है वो फीस नहीं पे की थी और इस वजह से उनके जो एयरक्राफ्ट थे वो जब्त किए जा रहे थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने संसद में पिछले दिनों ये जानकारी दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय पंजीकृत विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4.1 करोड़ रुपए का ओवरफ्लोइंग राजस्व नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को 2019 में भी भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। तब प्रतिबंध लगाने से लगभग 451 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। 30 अप्रैल को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय एयरलाइनों को हर महीने करीब 306 करोड़ रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। एयर इंडिया ने अनुमान लगाया था कि अगर 1 साल तक एयर स्पेस बंद रहता है तो उसे करीब 5081 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान खुद को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ साथ दुनिया के सामने बेहिसाब झूठ बोलने से भी बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों मार खाकर भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। जिन्नालैंड के नेता पूरी दुनिया में घूम घूम कर खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान पाकिस्तान भारत पर कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला लंदन का है, जहां पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र का सुरक्षा प्रदाता होने के भ्रम को तोड़ दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत को अब अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए। इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की बजाय ये जो है ये इस तरह के उल्टे सीधे एक्शन करके पता नहीं पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है। और अगर आप देखें तो भारत के ऊपर इसका बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। हाँ, हमारी एयरलाइंस को थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है, उनको लॉन्गर रूट पे जाना पड़ता है, उनको फ्यूल का खर्चा ज्यादा होगा, उनके रूट्स के खर्चे ज्यादा होंगे, पायलट फटीग ज्यादा होगी, पर इससे ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इंडियन इकोनॉमी पे या इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री पे। वो इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री दूसरी जगह से वो कॉस्ट रिकवर कर लेगी। ये पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है, बहुत ही निहायत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत है और ये एक फॉल्स सेंस ऑफ ब्रेवाडो है उनकी तरफ से। इशाक डार नवाज शरीफ के समधी हैं और उनके काफी करीबी माने जाते हैं। ब्रिटेन की अपनी आधिकारिक यात्रा के बाद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इशाक डार ने दावा किया, पाकिस्तान भारत के साथ अपने हालिया सशस्त्र संघर्ष में विजयी हुआ है, जो बिना उकसावे के भारतीय आक्रमण के कारण हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय मीडिया और नौकरशाही ने स्वीकार किया है कि उनकी माहौल बनाने की कोशिश असफल रही। दूसरी ओर पाकिस्तान का दावा तथ्यों और सच्चाई पर आधारित था, जिसे दुनिया ने स्वीकार किया। डार ने यहां तक दावा किया कि हवाई श्रेष्ठता के बाद पाकिस्तान ने जमीनी स्तर पर भी भारत से हिसाब बराबर कर लिए। इशाक डार के बयान की सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बुरी तरह मार खाई। उसके आतंकी ठिकाने, सैन्य अड्डे और एयरबेस भारतीय हवाई हमलों में धुआं हो गए। भारत के हमले इतने सटीक थे कि पाकिस्तान को संभलने का भी मौका नहीं मिला। ये बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने कबूल की है। इसके सबूत भी दुनिया के सामने हैं कि भारत ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया था। दूसरी ओर पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइल भारत में गिर तक नहीं सका। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ असीम मुनीर का फील्ड मार्शल पद पर प्रमोशन कर दिया। इशाक डार ने बड़बोलेपन दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा क्षेत्र के सभी देशों के सम्मान, गरिमा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खड़ा रहा है और दूसरों से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा करता है।
हालांकि सही बात यह है कि पाकिस्तान लंबे समय से पाक अधिकृत कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैला रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के राजनेता और सैन्य अधिकारी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं और पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।